टूनी और टुनटुनी देवरानी जेठानी थीं। टूनी के पति का नाम कालू और टुनटुनी के पति का नाम बंटी था। अरे बंटी जी, बाबूजी और माँ जी को गए कई महीने बीत गए। अब हमें कुछ काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों ना आप कालू को काम करने के लिए कहें। दिन भर घर पर आराम ही तो करता रहता है ना। कुछ काम कर लेगा तो घर में 2 पैसे आ जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दिन भर निकम्मों की तरह घर में आराम करता रहता है। वो कुछ काम करेगा तो हम भी आराम से जिंदगी जी पाएंगे। कालू, बाबूजी और माँ को गए कितने महीने हो गए। घर चलाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक ढाबा खोलें। तुझे तो खाना बनाना आता है ना। हाँ कालू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज ही मैं बाजार जाता हूँ और सारा सामान लेकर आता हूँ। कालू और बंटी मिलकर एक ढाबा खोल लेते हैं। कालू खाना बनाता और टुनटुनी और बंटी पैसा तसीलते। अरे वाह बंटी भाई, आपके ढाबे का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। खाकर दिल खुश हो गया। तभी बंटी कबूतर कहता है, मेरी पत्नी टुनटुनी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सारा खाना उसी ने तो बनाया है ना। जेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं। खाना भाभी ने नहीं, मेरे पति कालू जी ने बनाया है। आप ग्राहकों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। अरे टूनी, छोड़ो ना ये सब। जाओ तुम ग्राहकों पर ध्यान दो। ग्राहक नाराज नहीं होने चाहिए। शाम के वक्त टूनी कालू से कहती है, कालू जी, आप अपने भाई और भाभी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हैं। इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। ढाबे का सारा खाना आप बनाती हो और वाहवाही जेठानी जी की होती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टूनी, भैया भाभी के अलावा हमारा है ही कौन। अगर उन्हें झूठ बोलने से खुशी मिलती है तो रहने दो ना। क्या फर्क पड़ता है। हमारा ढाबा तो अच्छा चल रहा है ना। 1 महीने बीत जाते हैं। कालू का ढाबा पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है और कमाई भी अच्छी होती है। यह सब देखकर टुनटुनी के मन में लालच आ जाता है। बंटी जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना अब हम ढाबा अकेले चलाएं। कालू के साथ भी पैसे का बंटवारा करना पड़ता है। अगर हम अकेले ढाबा चलाएंगे तो सारे पैसे केवल हमारे होंगे। टुनटुनी, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन खाना बनाना तो कालू को आता है ना। अगर हम उसे अपने ढाबे से निकाल देंगे तो खाना कौन बनाएगा। बंटी जी, मैं एक काम करती हूँ। मैं कालू से खाना बनाना सीख लेती हूँ। और खाना बनाना सीखना कौन सी बड़ी बात है। मैं तो 2 दिन में ही सीख लूँगी। चलो ढाबे पर चलते हैं। कालू खाना बना ही रहा होगा। तुम उसके पास ही बैठकर सारा कुछ सीख लेना। उसके बाद मैं कुछ बहाना लगाकर उसे ढाबे से निकाल दूंगा। दोनों पति पत्नी ढाबा जाते हैं। टुनटुनी कालू से कहती है, कालू, मैं भी खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे। हाँ क्यों नहीं भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप यहीं पर बैठे और सीखें। टुनटुनी तो कामचोर थी, खाना बनाने में ध्यान भी नहीं दे रही थी। देखा भाभी आपने, कितनी जल्दी सब्जी बन गई। सीख लिया ना आपने, या मैं फिर से बनाकर बताऊं। नहीं नहीं देवर जी, अपनी भाभी को इतना भी कमजोर मत समझो। मैंने सीख लिया है। चलो मैं अब बाहर जाती हूँ। टुनटुनी, तुमने खाना बनाना सीख लिया है ना। हाँ बंटी जी, मैंने अच्छी तरह सीख लिया है। अब आगे क्या करना है। देवर जी को कैसे ढाबे से बाहर निकालना है। टुनटुनी, तू इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कर। मैंने सब सोच लिया है। मुझे क्या करना है, तो बस पैसा गिन। उसी रात बंटी कालू को अपने कमरे में बुलाता है। कालू, आज 5,000 की कमाई हुई थी। इसमें से 2,000 रुपये गायब हैं। कहाँ गए पैसे। भैया, पैसे का हिसाब तो आप ही और भाभी करते हैं ना, तो मुझे कैसे पता होगा।
अच्छा, तुझे नहीं पता? जरूर तूने और तेरी पत्नी ने मिलकर पैसा चुराया है। कहाँ है पैसे, जल्दी बता। जेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जेठानी जी, आप ही भैया को समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं? सही तो कह रहे हैं वो, तुम दोनों ने ही पैसे चुराए हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों ने चोरी की है और तुम दोनों को इसकी सजा भुगतनी ही होगी। निकल जाओ इस घर से। आज से तुम दोनों का ये घर नहीं है। देखा जी आपने, मैंने कहा था ना, अपने भैया भाभी पर इतना विश्वास मत करो। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। पैसे इन दोनों ने चुराए हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। रहने दे टूनी, चुप कर तू। चल यहाँ से। अगर इसमें इनकी खुशी है तो हम दोनों इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। टुनी और कालू उसी वक्त घर छोड़कर चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? कहीं कोई शिकारी पक्षी हमें अपना शिकार न बना ले। फिर टूनी की सहेली मुनमुन चिड़िया आती है। अरे टूनी, तू यहाँ इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? टूनी मुनमुन चिड़िया को सारी बातें बताती है। मुनमुन, तू ही बता, अब हम क्या करें? बहुत रात भी हो गई है, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? अरे टूनी, तू चिंता क्यों करती है? तेरी ये सहेली किस दिन काम आएगी? चल मेरे घोंसले में, आज रात वहीं रुक जाना। मुनमुन चिड़िया दोनों को अपने घोंसले में ले जाती है। अगली सुबह टूनी मुनमुन से कहती है, शुक्रिया मुनमुन, तुमने हमें रात में ठहरने का इंतजाम दिया। अब हम चलते हैं, तू अपना ध्यान रखना। नहीं तो कहाँ जाएगी? तेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अपना घोंसला बनाने तक तुम दोनों यहीं रहो। कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना आप एक ढाबा खोलें? मैंने जंगल में एक जगह ढेर सारा फूल गोभी देखा है। सुना है उस फूल गोभी के पकौड़े पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। और आपको तो अच्छे पकौड़े भी बनाने आते हैं ना। टूनी और कालू को मुनमुन का सुझाव बहुत पसंद आता है। तीनों मिलकर जंगल में ही छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही कुछ पक्षी पकौड़े खाने आते हैं। सभी पक्षियों को कालू के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। उधर बंटी के ग्राहक टुनटुनी का बनाया हुआ खाना खाकर कहते हैं, थू थू, ये खाना है या जहर? ऐसा खाना कौन बनाता है? ओ हरी तोती, खाना है तो खा, वरना पैसे दे और निकल यहाँ से। हाँ हाँ, देती हूँ। आज के बाद तेरे ढाबे में खाने कभी भी नहीं आऊंगी। जंगल के सारे पक्षियों को पता है, खाना तू नहीं, तेरा देवर कालू बनाता था। इतना कहकर हरी तोती और बाकी पक्षी पैसे देकर चले जाते हैं। हमने सुना है कालू ने अपना ढाबा खोला है, चलो देख कर आते हैं। हरी तोती और पिंकी चिड़िया कालू के ढाबे पर जाते हैं और पकौड़े खाते हैं। वाह कालू भाई, आपने तो बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं, खाकर मजा ही आ गया। कालू का ढाबा पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। ढाबे के पैसे से कालू अपना सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है। उधर बंटी और टुनटुनी का ढाबा बंद हो जाता है।